न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। चाचा की हाँ और भतीजे की ना। जी हाँ, ये बात हो रही है चिराग पासवान की और पशुपति पारस की। याद है कि जमुई से सांसद और चिराग लोजपा रामविलास के अध्यक्ष यानी चिराग पासवान ने इस बार हाजीपुर से दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि वो अपना सीट नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि रामविलास पासवान जब जीवित थे तब उन्होंने ही हाजीपुर की जो सीट है वो पशुपति पारस को सौंपी थी, तो वो ऐसे कैसे अपने सीट को वहां से छोड़ दे। तो वही दूसरी तरफ अब चिराग पासवान का कहना है कि मेरे पिताजी यानी रामविलास पासवान जो है वो हाजीपुर से सांसद थे, तो इसके नाते मुझे जो है हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए और मैं ही हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए यहाँ पे चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो मनमुटाव पहले से चली आ रही है वो और बढ़ती नजर आ रही है। चाचा और भतीजे के बीच जो बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। बता दें कि बीते 18 तारीख को यानी आज एनडीए की बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली है, जिसमें एनडीए के तमाम दल बीजेपी के सहित तमाम जितने भी दल हैं वो शामिल होने वाले हैं, जिसमें बिहार की तरफ से चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को न्योता भेजा गया है। तो क्या इस बीजेपी की बैठक में चिराग पासवान और उनके चाचा यानी पशुपति पारस शामिल हो जाएंगे? तो बीजेपी इन दोनों को राजी करवा देगी और अगर राजी नहीं होते हैं ये दोनों तो क्या बीजेपी के टेंशन और मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक और विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इसको देखते हुए बिहार में एलजेपी के दोनों गुटों को भी एकजुट करने में की कोशिश जो है वो हो रही है, लेकिन एक लोकसभा सीट पर दोनों गुटों की दावेदारी से मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति पारस सांसद हैं, लेकिन इस बार जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से इन सीट पर दावेदारी ठोक दी है। दरअसल हाजीपुर सीट से ही रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे, इसलिए ये सीट उनकी विरासत को तय करेगी। यही वजह है कि रामविलास पासवान का वारिस बनने की होड़ में चाचा भतीजे इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने इस सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये सीट उनके भाई रामविलास पासवान ने उन्हें सौंपी थी, वह आगे भी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मीडिया से बात करते हुए कई बार पशुपति पारस कहते हैं कि कौन है चिराग पासवान, मैं नहीं जानता चिराग पासवान कौन है, हाजीपुर के सांसद हम हैं और वहां से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है, न कि चिराग पासवान के साथ। हाजीपुर का सांसद मैं हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा और फिर जीतकर भारत सरकार का मंत्री बनूंगा। पशुपति पारस ने यह भी कहा है कि चिराग पासवान का हाजीपुर से लड़ने की बात कहना जमुई की जनता से धोखा देना होगा। दूसरी तरफ अपने पिता रामविलास पासवान की परंपरागत हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है। चिराग ने कहा है कि हाजीपुर उनके पिता की सीट है, वो किसी हाल में उसे नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस सीट पर पशुपति ने पूछा कि वो जमुई की सीट क्यों छोड़ना चाहते हैं। चाचा और भतीजे के इस झगड़े में बीजेपी काफी परेशान है और चाहती है कि किसी की भी तरह इन दोनों को साथ लाया जाए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली 18 जुलाई को एनडीए की बैठक यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को ही न्योता भेजा है और दोनों ही इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी के नेता नित्यानंद राय एक बार चिराग पासवान से भी वो मिल चुके हैं, पशुपति पारस से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और दोनों को मनाने की कोशिश नित्यानंद राय ने की, लेकिन दोनों जो अडिग हैं और अड़े हैं। चिराग पासवान का कहना है कि वो हाजीपुर से सीट से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो उनके दिवंगत पिताजी यानी रामविलास पासवान वहां से सांसद रह चुके हैं, तो और उनके बेटे होने के नाते चिराग पासवान का हक बनता है कि वो हाजीपुर से चुनाव। दूसरी तरफ पशुपति पारस का कहना है कि रामविलास पासवान ने ये सीट उन्हें सौंपी थी तो वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन दोनों भाई भतीजे और चाचा के झगड़े में अगर बीच में कोई पिस रहा है तो वो बीजेपी है। बीजेपी को काफी टेंशन है। अब क्या होगा ये तो मीटिंग के बाद ही तय होगा। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।